सभी साथियों को नमस्कार और आशा करते हैं कि आप सभी लोग कुशल मंगल छठ पर मना के वापस लौट गए होंगे अपने गंतव्य स्थान पर, यानी कि जहां आपका कर्म भूमि है। इसी बीच में इतने दिन छुट्टियां रही, सबके मन में व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल उठते रहा कि क्या आगे क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। देखिए भाई, एक कॉमन सेंस के हिसाब से चला जाएगा। अभी आचार संहिता है, कहीं बोलकर कहीं ज्यादा बोलकर हो सकता है नुकसान हमें ही झेलना पड़े। शिक्षा मंत्री अभी पावर में नहीं है, मुख्यमंत्री पावर में नहीं है, तो हमें किस पे दबाव बनाएंगे। जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि एसीएस के साथ पट्टा ना जाके, तो भाई हर लेटर जिला में एक लेटर निकला हुआ कि मुख्यालय नहीं छोड़ना है चुनाव के दौरान। तो जैसे ही वहां जाइएगा तो पहला सवाल यही है कि मुख्यालय नहीं छोड़ने का आदेश निकला है, तो कैसे वहां पहुंचे। तो इस वजह से अभी थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा आपको हर हाल के 16 नवंबर तक। 16 नवंबर के बाद आप सब जो चाहते हैं वो आपको मुद्दा दिखने लगेगा लाइमलाइट में, पेपर में, मुंह से, पेपर पे, ट्विटर पे, हर जगह। तो थोड़ा सा इंतजार भी हम लोगों को करना पड़ेगा। मुझे पता है कि अचानक मुझे बीएलओ भी बना दिया गया था। अभी भी मैं पर्चा बांट के आ जा रहा हूँ रात में। 30 तारीख तो फाइनल डेडलाइन था, कल जमा भी करना है वो रजिस्टर जो मिला है। तो सोचिए कि काम भी थोड़ा सा बढ़ गया, इसलिए आप लोगों के बीच में नहीं जुड़ पा रहा था। उधर छठ पूजा में घर भी चले गए थे। लेकिन मैं यही दिलाना चाहता हूं कि इतने दिनों से मैं बता दूं कि हमने लमसम बहुत सारे जिलों में एक कमेटी भी तैयार कर दी है। किसके लिए? शिक्षकों के लड़ने के लिए। चाहे वो ट्रांसफर का मुद्दा हो, डीए का मुद्दा हो, एचआरए का मुद्दा हो, वेतनमान का मुद्दा हो। अभी हाल ही में आज कल में 2 चर्चाएं खूब चल रही, क्या 8वां वेतन आयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एक बात समझ में, अभी तो 7वें में हम लोग नहीं है, तो 8वां का तो बात छोड़िए। वो 18 महीने का उसमें डेडलाइन दिया गया, 18 महीने के बाद रिपोर्ट, मतलब बीच में रिपोर्ट जारी करेगा, उसके बाद लागू किया जाएगा। तो उससे पहले हमारे पास पर्याप्त समय है, 15 से 20 दिन लगेगा। हम लोग को लग रहा है कि 41,000 शिक्षकों का जिला और विद्यालय आवंटन करने में। उसके बाद पूरी की पूरी मेरी टीम और पूरी ताकत के साथ एक ही मुद्दा लगेगी, वेतनमान पे। तो थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। 1.5 महीना मैं इंतजार करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि 30 नवंबर को टीआरई 1 का प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा। इस पे कमेंट करेंगे कि सर हम तो 17 को ज्वाइन किए थे, 17 खत्म हो रहा है, 18 को ज्वाइन किए थे तो 18। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आपका रिटायरमेंट का डेट माह की अंतिम तारीख को होता है, भरे होंगे ना पैन कार्ड में, तो उसी तरीके से प्रोबेशन भी माह के अंतिम तारीख को ही दिया जाता है। यानी कि आप 2 तारीख को भी ज्वाइन करेंगे तो 30 तारीख ही माना जाएगा। जैसे 2 तारीख को जन्मदिन होता है तो 30 को रिटायर होते हैं ना, तो वही प्रोबेशन में भी होता है कि एक तरफ से सरकार देती भी है तो एक तरफ से लेती भी है। तो ये चीज के लिए थोड़ा सा धैर्य बना के रखा। हम लोग उसका सीटेट का पहला सवाल आता था कि शिक्षकों में क्या होना चाहिए, धैर्य। तो धैर्य बनाइए, आपा नहीं खोलना है। आज इसलिए आप लोगों के बीच में जुड़ गया कि बहुत दिन से हो गया था, 7 से 8 दिन हो गया था आप लोगों से बात किए हुए बिना। तो थोड़ा सा छठ पूजा के बाद आप लोगों से बातचीत करना उचित भी है कि आखिर आप लोग क्या सोच रहे हैं। ये नहीं तो सोच रहे गणेश भैया खामोश हो गया, क्या कुछ बोल नहीं रहा है। तो मान के चलो अभी कहाँ बोलेंगे। भैंस के आगे बीन तो नहीं बजाएंगे, गूंगों के मतलब बहरे के सामने ताली तो नहीं पीटेंगे, गूंगा के सामने बोलेंगे तो नहीं बनेंगे, अंधे के सामने फिल्म तो नहीं देखेंगे। तो इस वजह से अभी, और आचार संहिता है, कभी शब्दों का अधिक बोल प्रयोग कर दिए तो निलंबन तो पहले है। देख रहे ना, धक्का हर जिले में 1-2 शिक्षक सस्पेंड हो गए हैं। तो ये भी आपकी नौकरी भी बचानी, खुद हमें भी नौकरी में। जब डिपार्टमेंट में रहेंगे, नौकरी में रहेंगे, तब तो ट्रांसफर के लिए, वेतनमान के लिए, डीए, एचआरए, सुरक्षा बीमा, जो भी हमारा 11 उद्देशीय मुद्दा है वो होगा। एक आदमी कहा कि एक साथ ऐसे कैसे होता है, इतना मांग। देखिए भाई, मांग अनेकों होता है, उसमें से धीरे धीरे करके पूरा कराया जाता है। आप देखिए, नियोजित शिक्षक संघों से धीरे धीरे उन्होंने सब चीज मांगा, धीरे धीरे उनको मिलते गया। लेवल पे भी उनको मिलता था, फिर बाद में लेवल पे भी हटा दिया गया, विशिष्ट बना के। वो लोग भी लड़ेंगे वेतनमान के लिए, हम लोग भी लड़ेंगे, दुगनी तिगनी ताकत से मिलेंगे, तब जाके ये डीए और एचआरए वाला मुद्दा सॉल्व करेगा। एक हाल ही में एचआरएम का रिप्लाई आया ना किसी शिक्षक अमन कुमार को कि आप लेवल पे में नहीं आते, इस वजह से आपका डीए नहीं बढ़ेगा। किसी का कुछ और कहना है, किसी का कुछ और कहना है। एक बार 46 था तो 50 बढ़ा भी था, ऐसा भी नहीं। तो कुल मिला के एक विभाग के सामने दबाव डालेंगे तो वो हर चीज मिलेगा। जो आपका वांछित हक है, हक में बोल रहा हूं, जो भी आपको हक लगता है, जैसे वेतनमान, उसमें चिकित्सा प्रतिपूर्ति हो गया, सुरक्षा बीमा हो गया, सहायक शिक्षक का दर्जा हो गया, और अनेकों भी चीज होती हैं। तो सब चीज हमें मिलेंगे, बस समय का इंतजार करिए, धैर्य होना चाहिए। मान के चलिए एग्जाम्पल समझिए, एक थाली खाना लेके बैठते हैं तो कवर से खाते हैं ना, एक बार थरिया इसे उछिल लेते हैं मुंह में, ऐसा तो नहीं होता है।
तो इसीलिए हर चीज मिलेगा। अभी तो यार नया नया नौकरी है, 2 साल 1.5 साल अभी स्टेबल नहीं हुए लाइफ में, और अभी लग रहा है कि ये हो जाए वो हो जाए। सब चीज होगा, समय के साथ होगा। रिटायरमेंट में अभी बहुत समय है, उतना मत सोचिए। 1.5 से 2 सालों में आपको जो जो चाहिए ना लेवल पे या जो भी, वो सब मिल जाएगा। हम लोग उसी के लिए हैं भाई, उसी के लिए टीम बना रहे हैं, उसी के लिए संगठन खड़ा कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम ही चला होगा। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, सिर्फ यूट्यूब पे कमेंट करने से, व्हाट्सएप से कमेंट करने पे, व्हाट्सएप पे बतियाने से ना आपको डीए बढ़ेगा, ना ट्रांसफर होगा, ना सेम जिला का ट्रांसफर होगा। जो भी समस्या होगी आपस में खुर पेचने से नहीं होगा, मिल के लड़ने से होगा। जब हम मिल के लड़ने की बात कहते हैं तो कहते हैं कि भैया ट्रांसफर का बात कीजिए। अरे भाई जब मिलेंगे नहीं तो कैसे आवाज उठेगा? अकेले कितना चिल्लाएंगे? कभी कभी अकेले जाते तो कहते हैं कि अकेले ही आप जा रहे हैं और भी लोगों का है। भाई टीम तैयार होती है। मैं 6 लाख शिक्षकों के साथ लड़ना चाहता हूँ, एक आवाज के साथ लड़ना चाहता हूँ कि हाँ 6 लाख मतलब 6 लाख। अकेले किसी का तो ठेकेदारी नहीं है, ना आपका ना हमारा। मिल के लड़ेंगे, एक मजबूत संगठन बनाएंगे, तब जाके हमारी सरकार भी सुनेगी। आज अगर संगठन में हम लोग बंधे रहते एक सूत्र में, आज हमारी हर चीज सुनी जाती। लेकिन क्या है ना, आपस में विद्रोह है। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो उस पर यह नहीं सोचना है कि सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, खाली ये बोला कि इहे काहे बोल रहा है। अरे भाई जिसके अंदर क्षमता है वो बोल रहा है। व्हाट्सएप में कभी कभी हम लोग देते हैं अपडेट ट्रांसफर के ही, चाहे वेतनमान के लिए, चाहे जो, उस पर 10 आदमी सवाल करते हैं कि तुम हुए हो बड़ी एक्टिव नेता टाइप का, वो टाइप का। भाई इसी डर से आदमी अब बोलना छोड़ दिया गया है कि देते हैं ऊपर से ही ताना सुनने को मिलता है। तो ये सब चीजें नहीं, एकता बनाए रखिए और भरोसा रखिए, वो हर चीज मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। वो कहावत है ना कि तुम समंदर का हकदार हो, एक कतरा के लिए मत रहो, तो अभी सब चीज मिलेगा, टेंशन नहीं। धन्यवाद।